न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज पार्लिमानी की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो यह इंडस्ट्रीज स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कश्मीर के दौरे पे हैं और आज गुलमर्ग आए हैं। हमारे साथ मौजूद है पार्लियामेंट मेंबर RLP के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुलमर्ग में इस हसीन वादी में खैर मकदम है, वेलकम है। और आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ खास मुद्दा मकसद रहा कश्मीर के दौरे के हवाले? देखिए, लेह लद्दाख और श्रीनगर जम्मू कश्मीर यहाँ पे इंडस्ट्री कमेटी का हमारा दौरा है और इंडस्ट्री कमेटी यहाँ लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मजदूरों की समस्याएं और इंडस्ट्री किस तरह लगे, किस तरह हमारा देश आगे बढ़े। आज मैं कश्मीर की हसीन वादियों के अंदर यही संदेश नौजवानों को देना चाहूँगा कि जब जहाँ ये हसीन वादियाँ, ऐसा ही हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश का प्रत्येक वर्ग आगे कैसे बढ़े और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत कैसे हो। आज लद्दाख को तो आपने अलग कर दिया और वहाँ यूनियन टेरिटरी भी घोषित कर दी। लद्दाख की भी बहुत सी समस्याएं कमेटी के सामने आई। हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान हो। वो एक तरफ प्रकृति से लड़ रहे हैं, एक तरफ व्यवस्था से लड़ रहे हैं, एक तरफ वो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहाँ का नौजवान मुख्य धारा के अंदर कैसे आए, ये सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। चाहे कितने स्टेट बना लो, कितनी यूनियन टेरिटरी बना लो, जब तक लोगों को प्यार से आपस में बैठ के उनकी मूल भावना क्या है, वो क्या चाहते हैं, जब तक इन मुद्दों पर लोगों से बात करके जन जागरण अभियान नहीं चलाओगे और जब तक इस देश के अंदर ये मैसेज नहीं जाएगा कि आज़ादी के आंदोलन में जब अंग्रेज यहाँ थे, अंग्रेजों को भगाया, जब हिंदू मुसलमान ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया था, वो भावना प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिमाग के अंदर है। पहलगाम की जो घटना हुई उसको लेकर देश स्तब्ध था, यहाँ पर्यटन क्षेत्र में भारी कमी आई, लेकिन उस समय कश्मीर ने पहलगाम के हमले के जो आतंकी थे उनका विरोध किया, दुख व्यक्त किया। कश्मीर की तमाम सारे लोगों ने, सारे अवाम ने वहाँ नकारा। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी भी कश्मीर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनी हुई सरकार है, इसको कहीं न कहीं केंद्र सरकार इसके कामों को रुकावट राज्यपाल के माध्यम से, दूसरे माध्यम से डालती है। तो यहाँ के नौजवान को रोजगार कैसे मिले, कश्मीर विकास के पथ पे कैसे चले और यहाँ और ज़्यादा इंडस्ट्रीज और ज़्यादा पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले और उस पर्यटक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जब पर्यटक यहाँ आए तो संगीन के साए में नहीं आए, ऐसा कश्मीर प्रत्येक हिंदुस्तानी चाहता है। आपने कश्मीर की बात की कि मानते हैं कि स्टेटहुड को वापस मिलना चाहे यहाँ, ताकि यहाँ की सरकार अपनी बलबूते पे काम करे? 100% राज्य को पूरी ताकत मिलनी चाहिए और हम इस मामले में हमेशा फेवर करते हैं। तमाम जो राज्य पहले पूरी ताकत थी राज्य को, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? और आप देखिए, राज्य को ताकत देनी चाहिए। लोकतंत्र जो व्यवस्था है, इसको धीरे धीरे इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी एक बार, लेकिन आज देश में अघोषित इमरजेंसी चाहे जो कर दो, 24 घंटे में बिना डिस्कस के, बिना पार्टियों की मीटिंग के, बिना ऑल पार्टी जो मीटिंग हुआ करती थी उनसे कोई राय नहीं लेना और चाहे जो कदम उठाना, एक तरीके से हिटलरशाही देश के अंदर चल रही है। और हिटलरशाही का मुकाबला तमाम देश का नौजवान, यह आवश्यकता है नौजवानों को रोजगार की, किसान की कर्ज माफी की, बेरोजगारी कैसे मिटे और आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो और बच्चा आत्महत्या नहीं करे। पेपर लीक की घटनाएं देश में, जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को इन बातों में ध्यान देना चाहिए, न कि विदेश यात्राएं और खाली सोशल साइड और दूसरे साइड से और बीजेपी को भी अब धर्म के नाम से वोट लेने के बजाय हकीकत में काम करने चाहिए, नहीं तो लोग भारतीय जनता पार्टी को नकार देंगे आने वाले समय के अंदर। क्या मानते हैं मुल्क के अंदर धर्म के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है, फसाद किए जा रहे हैं, वो भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से? कोई देखिए, ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग आए होंगे सदियों से, कितने आक्रांताओं ने हमले किए, कितने लोग आए, कितनी, लेकिन लोकतंत्र को और जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा उसको कोई ख़त्म नहीं कर पाया। यहाँ बौद्ध, ईसाई, सिख एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस के अंदर भाई भाई, ये नारा इस देश के अंदर लगता है और विश्व जानता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है। यहाँ दूसरे जो मुल्क है अपने पड़ोसी, वहाँ से ज़्यादा सुरक्षित आम आदमी महसूस करता है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर प्रत्येक नागरिक को उसका हक अधिकार मिले और कश्मीर की सत्ता जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो चुनी उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसको पूरे अधिकार दिल्ली को देने चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, पार्लियामेंट में आपकी स्पीच है वुमेन जो बिल हुई है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड का मामला था, हमने उसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो पहले के कानून है, संविधान में फेरबदल की आवश्यकता नहीं। और मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, इनको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। मुस्लिम बीजेपी को वोट करता है बहुत से जगह, उनके सांसद भी है राज्यसभा लोकसभा के अंदर।
दूसरा, अभी जब महिला आरक्षण बिल आया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ये कहा था पहले जनगणना कराओ, ओबीसी को आरक्षण दो और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दो, क्योंकि अभी भी वो मुख्य धारा से दूर है। ये हमने डिमांड लोकसभा के अंदर करी थी। इस वक्त जो वर्ल्ड में हालात बने हैं, तेल की कीमतें भी बढ़े हैं। तेल की कीमतों को लेकर भारी बवाल है। तेल बढ़ेगा और निश्चित रूप से तेल की कीमत अभी बढ़ी हुई है। और ईरान अमेरिका का जो मामला था उसमें हम लोगों की राय थी कि ईरान अमेरिका से हमारा नज़दीकी है। अमेरिका ने हमेशा इंडिया का विरोध किया, रशिया हमारा दोस्त था। तो ईरान लड़ रहा है, तो लड़ते हुए ईरान के अंदर तटस्थ रहने के बजाय ईरान की मदद करनी चाहिए थी इंडिया को। ये हमने मामला उठाया। अगर उस वक्त नहीं हुआ कि उन्होंने इजराइल का, तो नहीं हुआ तो मेरे हाथ में थोड़ी है, मेरी सरकार होती तो कर देता। मेरे हाथ में नहीं ये चीजें, हम बात ही उठा सकते हैं लोकतंत्र के अंदर। करनी चाहिए क्योंकि ईरान के साथ इंडिया की दोस्ती रही है, दोस्ती आगे भी रखनी। मतलब तमाम पड़ोसी मुल्क है, उनसे बैठ के बात करके शांति व्यवस्था कैसे हो, यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं इस IT युग में ये आगे कैसे बढ़े, दंगे फसाद से आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको मुख्य धारा में लाके और उनको उनके हक अधिकार उनको याद दिलाना इतिहास के, हम इतिहास के अंदर किस तरह हम एक थे और आगे भी एक रहेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।